ये सारा क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, एल्गोरिथम के लिए। इसमें से देखिए बाकी किस क्वेश्चन में किसी में प्रॉब्लम हुआ क्या? यस सर। 5th नंबर सर 5 नंबर 6 नंबर 6 नंबर तो आसान है ना सर। 5 नंबर 6 नंबर में एक मिनट रुक जाओ। सारा क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे, कुछ आपको प्रैक्टिस करना है, क्लियर? सारा क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे, कुछ प्रैक्टिस करना है, चाहे जहां से बनाइए, कोई बना लिया उसको देख के बनाइए या नेट से बनाइए, क्योंकि सब एक एक करके हम क्वेश्चन थोड़े सोल्व करेंगे, तब तो हम ही सब सोल्व कर देंगे। जो समझने में दिक्कत होगा उस क्वेश्चन को बता देंगे, क्लियर है? 6 नंबर अगर किसी को दिक्कत है तो 6 नंबर काफी आसान क्वेश्चन है। 2 नंबर लेना है और उसको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना उसी 2 नंबर को, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, और सबका साइन आप जान रहे हैं, साइन हमने दे ही दिया, प्लस के लिए, माइनस के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए। तो सिंपल है, इसमें तो कुछ हमको नहीं लगता है। सर 6 नंबर नहीं। इससे ज्यादा टफ तो ये सब था, प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, क्लियर है? वो सब बन गया सर। अब है स्वैपिंग के लिए है, किसके लिए है? स्वैपिंग के लिए। स्वैप मतलब क्या होता है? एक्सचेंज करना, वैल्यू को क्या करना? एक्सचेंज करना। तो इसको मैं बता देता हूं। और स्वैप करने के लिए जैसे आप क्या करोगे, नॉर्मली मैं ये एनोटेशन ओपन कर लेते हैं। जैसे सपोज एक वैल्यू आप लोगे a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 12। अब ऐसा कुछ करना है कि a में 12 हो जाए और b में क्या आ जाए? 10 आ जाए। इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वैप करना। मतलब क्या होता है? एक्सचेंज करना। तो एक्सचेंज करने के लिए आप कैसे एक्सचेंज करेंगे वैल्यू? क्या कर देंगे? अच्छा, ये समझिए, बहुत आसानी के थे, ऊपर में +2 नीचे में माइनस, ये सही है। बट अगर आपको नंबर पहले से नहीं मालूम होगा ए और बी में क्या होगा, जैसे देखिए आप जो ये क्वेश्चन है ना वो फिक्स वैल्यू पर बना रहे हैं। कैलकुलेटर आपने देखा है क्या? कैलकुलेटर फिक्स वैल्यू पर काम करता है। तो कैसे सब यूज करेगा? किसी को 4 और 5 जोड़ना है, किसी को 45 और 5 जोड़ना है। ये नंबर यूजर लेगा, बाय द वे एक मशीन है और ये नंबर यूजर लेगा। तो यूजर को जान रहे हैं क्या? कुछ 10 और 12 ही लेगा। बी बराबर, ऑब्वियसली बी बराबर ए हो जाएगा, और ये कह रहा है ए बराबर बी, ये सही है। बी बराबर ए होगा तो क्या होगा? बी की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी? लॉजिक यही चीज है, सोचिए बी की वैल्यू क्या होगी? 10 हो जाएगी। और फिर कह रहा है ए बराबर बी, यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैसे 12 हो जाएगी? बी की वैल्यू यहाँ 10 हो चुकी है। ठीक है, आपको समझना क्या है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इधर समझिएगा। आपको समझना क्या है कि वैल्यू में अगर नया वैल्यू लेते हैं तो प्रीवियस वैल्यू ओवरराइट होता है, ये आपको दिमाग में रखना है। जैसे आप a इक्वल टू 10 लिए, ठीक है, अगर आप a को प्रिंट करते हो तो क्या आउटपुट आएगा? 10। क्या कोई दिक्कत? ठीक है, फिर यहां पर आप a इक्वल टू 20 कर दिए। अब प्रिंट करोगे a को तो क्या आएगा? 20 आएगा। क्या आएगा? हमने बताया था कि प्रोग्राम जो है वो टॉप टू बॉटम चलता है। पहले 10 था, 10 प्रिंट किया, फिर आया आपको 20, तो ऑब्वियसली 10 हटा के क्या कर देगा? किसी वेरिएबल में पहले से वैल्यू लिया हुआ है, नया वैल्यू उसको ओवरराइट कर देता है। क्लियर है? अब मैं इसको देखो, आप ऐसे करता हूं, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 एंड c इक्वल टू 30। ठीक है, सॉरी बी नहीं, हर जगह ए ही है, ए है यहाँ पर भी और ये यहाँ पर भी है। ए इक्वल टू 10, ए इक्वल टू 20 और ए इक्वल टू 30। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस स्टेटमेंट? ये जो स्टेटमेंट है प्रिंट ए, उसकी आउटपुट क्या होगी? क्या? 30 होगा। क्लियर है?
क्योंकि करंट वैल्यू को देखेगा तो करंट वैल्यू इसमें क्या है 30. क्लियर है। वही चीज यहाँ पर भी है, तो ये लॉजिक तो आपको नहीं चलेगा। क्या लॉजिक होगा, तीसरा एक और वेरिएबल लेंगे। जैसे मैंने एक बार शायद नहीं है ना एग्जाम्पल दिया था कि एक गिलास में दूध है और एक गिलास में पानी है और दोनों को एक्सचेंज करना है, कभी होगा बिना तीसरा लिए हुए? तो वही चीज है। तो आप एक तीसरा वेरिएबल ले लो सी। क्या ले लो, सी में देखो लॉजिक, आप देखो सी में मैंने ए डाल दिया, ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या हो गई 10, जो वैल्यू है यहां से चलो ये दोनों लाइन के बाद ये लाइन है, क्लियर है, ये तो क्रॉस कर दिए। अब क्या करो कि ए में बी डाल दो, यहां पर रख दो 10 होगा ना, ए में बी डाल दो, कितना हो गया ए की वैल्यू 12 सर. और बी में सी डाल दो, बी की वैल्यू क्या हो गई 10 सर. कितना है 10, तो कितना हो गया 10. और अब ए और बी को प्रिंट करा दो, तो 12 और 10 है ना, तो दैट इज लॉजिक, ऐसे बन जाएगा, समझ गए। तो यही स्वैप कराने के लॉजिक है, ठीक है। फिर से देखियो सर मेरे पास लैपटॉप तो नहीं है। लैपटॉप जिनके पास नहीं है, अभी मैं मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि अभी ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा, क्योंकि अभी एल्गोरिदम बता रहे हैं और एल्गोरिदम रन नहीं करता है। जिसके पास लैपटॉप नहीं है तो आपके सीमेज कॉलेज में लैब है, लैब करेंगे, है ना, समझ गए। प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो लैब करना होगा। सर हम तो घर पे हैं। माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो, तो बारिश हो रहा है ना। माइक ऑफ कर दीजिए। चलिए ठीक है, तो ये हो गया। इसको समझाना है, सी इक्वल टू ए, प्रिंट ए में टॉप टू बॉटम ए इक्वल टू 10 चला, फिर नीचे आया ए इक्वल टू 20, 10 हटा के 20 कर दिया, जो करेगा वो करेगा ना। फिर चला ए इक्वल टू 30, 20 हटा के क्या कर दिया 30, प्रिंट करो ए को, तो क्या है ये चला तभी ना 10 डालते गया। अब तुम 10 डालते गया और 10 को प्रिंट नहीं कराया, फिर 20 डाल दो तो हट जाएगा, फिर 30 डाल के हट जाएगा, समझ गया, ठीक है। ऐसे नहीं कि यहाँ के बाद छलांग मार के 30 में आ गया, ऊपर चलते आ रहा है बेचारा, ठीक है। ये समझ गया है, फिर से समझाना है। देखो लॉजिक यहाँ पर क्या है कि सी वेरिएबल, ये सी में ए डाल दिए, ये तीनों लाइन को समझो, सी में ए डाल दिए, सी की वैल्यू क्या हो गई 10। अब ए में बी डाल दिया तो बी की वैल्यू क्या है 12 ना, तो ए में क्या आ गया 12, और फिर मैंने बी में क्या डाल दिया सी, तो सी में क्या था 10, यानी बी में किसकी वैल्यू आ गई 10 की वैल्यू आ गई। अब घर जाके ना इसको थोड़ा सा खुद से भी एनालाइज कीजिएगा, जो आपको समझाया उसको एनालाइज करना है, क्लियर है। तो ये आ गया। दूसरा एक और तरीका आपके पास हम दिमाग लगाना चाहते हैं कि विदाउट थर्ड वेरिएबल लिए हुए भी हम लोग बना सकते हैं। कैसे हम लोग कर, नहीं +2 -2 फिर फिक्स कर दे रहा है, हम 15 50 ले लेंगे तो तुम जान रहा है प्रोग्राम, कैलकुलेटर जो बनाता होगा डेवलपर प्रोग्रामर, वो जान रहा है क्या कि कितना यूजर जोड़ेगा, वहां सब काम वेरिएबल पर होता है, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ काम ए और बी पर होगा, वैल्यू पर नहीं होगा। अब जैसे देखिए मैं करता हूं, देखिए आपको खुद लिखना है और आपको बताना है कि सही है कि नहीं। ए इक्वल टू ए प्लस बी किया, देखिए यहाँ पर ए इक्वल टू ए प्लस बी किया, कितना वैल्यू हुआ 20. जल्दी बोलो कितना हुआ 22, एंड बी इक्वल टू ए माइनस बी किया -2. बी इक्वल टू ए माइनस बी किया, यानी बी की वैल्यू, ए में कितनी वैल्यू है 12, 10 सर, और 10 12 में में से 10 घटा तो कितना हो जाएगा -2. 12 में से कितना घटा, 22 में से 12 कितना हो गया 10, सॉरी 10, ठीक है। और उसके बाद a इक्वल टू ए माइनस बी, ए इक्वल टू ए माइनस बी, यानी कि 22 में से 10 घटा कितना हो गया 12. बाकी सोचते रहिए, देखिए इसको दिमाग लगाइए। हाँ
करके देख लो। A की जगह पर अगर 22 रखेंगे, हाँ तो माइनस b का वैल्यू सर यहाँ पे 12 है, हाँ, तो वहाँ पर सिर्फ a नहीं ना होगा। कहाँ पर? यहाँ पर कहीं गड़बड़ है। एक मिनट, ये इस पे देख लो, फिर से मैं चेक करता हूँ। a प्लस बी कितना हो गया? 22 किस में स्टोर हो गया? a में। क्लियर है? नेक्स्ट लाइन आओ। a माइनस बी, a की वैल्यू क्या है? 22 माइनस बी की वैल्यू कितना है? 12। 22 माइनस 12 कितना हो गया? 10। क्लियर है यहाँ तक? अब नीचे आते हैं। माइनस नहीं दिए यार, एरो दिए हैं, माइनस नहीं दिए हैं, कंफ्यूज मत हो, ठीक है? अब समझ गया? तो ये दो तरीके से आपने कर लिया। बाकी अगर आपके पास एक्स्ट्रा दिमाग है तो चौथा, पांचवा, छठा तरीका भी खोज के लाइएगा और हमको बताइए। मेरे पास भी आ जाएगा आइडिया। हाँ बोलो, कुछ बोल रहा है क्या? चलिए समझ गए? हाँ क्या? हाँ हाँ, सी इक्वल टू एक, जैसे ए में हमने क्या डाल दिया? 10, वो हमने डायरेक्ट डाला ना, तो सी बराबर ए किए तो ए की पहले से क्या होनी चाहिए? वैल्यू होना चाहिए। तो सी में ए की वैल्यू आ गई। ये तो एक्सप्रेशन हम लोग करते हैं ना, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि ए की वैल्यू कुछ नहीं रहती और सी बराबर 1 करते हैं। जब भी आप प्रोग्राम में वेरिएबल यूज करोगे ए बी सी डी, तो उसको पहले से क्या होनी चाहिए? वैल्यू होना चाहिए। मैंने ये लाइन के बाद ही ये लाइन लिखा है, समझ गए? अगर ए लाइन नहीं रहता तो ये लाइन गड़बड़ होता, क्योंकि ए व्हाट इज ए, है ना? आपको ये समझना है। बन जाएगा सबसे। तो दो तरीका हमने बनाया है, विदाउट थर्ड वेरिएबल एंड विथ थर्ड वेरिएबल, दोनों को यूज करना है। और अगर आपके पास ज्यादा दिमाग होगा तो 3 नंबर के बीच स्वैप करा के लाइएगा और बाकी बनाते रहिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, समझ गए? चलिए अब आगे आते हैं, और मेरा है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, सारा बन जाना चाहिए। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कंडीशनल एल्गोरिथम। क्या आता है? कंडीशनल एल्गोरिथम। और कंडीशनल एल्गोरिथम में मैंने बताया था कि आपको सिंपली 2 पार्ट होगा, सब चीज बता दिए हैं कि ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट। तो ट्रू पार्ट किसके साथ आएगा? इफ के साथ। और फॉल्स पार्ट किसके आएगा? एल्स के साथ। और कंडीशनल एल्गोरिथम में क्या कौन कौन सा ऑपरेटर यूज होगा? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल। नॉट इक्वल टू के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं कॉलन और इक्वल टू, क्योंकि नॉट इक्वल टू का साइन जो मैथ में आप यूज करते हैं इक्वल टू और क्रॉस, वो साइन कीबोर्ड में नहीं है। या ये भी यूज होता है कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ग्रेटर देन, लेस देन, मतलब या तो बड़ा है या फिर क्या है? छोटा है, बराबर नहीं है। तो कोई भी साइन यूज कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इक्वल टू, इसको हम लोग यूज करते हैं नॉट इक्वल टू, ठीक है? क्लियर है? अभी एसक्यूएल, ये एसक्यूएल कर रहे हैं, क्यू बेसिक का स्टार्ट होगा तब उसी में सेंड कर, ठीक है? सेंड कर, वो याद है। चलिए, तो आपको मैं पूछता हूं कि आप, और हाँ, जब भी ये होता है, ध्यान दीजिएगा इधर, ये आपका एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन मैंने पिछले क्लास में बताया था, व्हाट इज एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स, दैट इज कॉल्ड ऑपरेंड्स। ये क्या कहलाता है? ऑपरेंड्स। एंड ऑपरेंड्स में भी वैल्यू और वेरिएबल। ऑपरेंड्स वैल्यू भी हो सकता है और ऑपरेंड्स वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल अगर होगा तो उससे पहले वेरिएबल की वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर है? अब ये किस तरह के, जैसे मैंने यहां पर लिखा दैट इज एक्सप्रेशन, बट दिस इज अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। किस तरह के एक्सप्रेशन है? अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। और ये हो गया आपको कंडीशनल एक्सप्रेशन। किस तरह क्या है? तो मैं बोल सकता हूँ कि कंडीशनल एक्सप्रेशन का आउटपुट हमेशा क्या होता है? ट्रू और फॉल्स। और ट्रू और फॉल्स को हम लोग कंप्यूटर के लैंग्वेज में बुलियन वैल्यू भी कहते हैं। किस तरह के वैल्यू कहते हैं? तो जब भी आपके दिमाग में आता है, कहेगा कोई कि इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट ना बुलियन वैल्यू आता है, तभी समझ में आ जाना चाहिए कि ट्रू आएगा या फिर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। और इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट आपका न्यूमेरिक वैल्यू आता है, कुछ भी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकता है, ठीक है? तो चलिए
अब इस स्थिति में आप बताइए, मैं आपके पास सिचुएशन देता हूं और उसको आपको आउटपुट बताना है। जैसे आपको मैं वेरिएबल पर काम करता हूं, a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 12 मैंने दिया। अब 3-4 सर्टेन कंडीशन मैं लिखता हूं, मिल जाता है। b कैपिटल स्मॉल इसमें हो जा रहा है, वो पावर पॉइंट के चलते सबको एक मानना है, ठीक है। चलिए, ये जितना मेरे पास है ऑपरेटर सबका मैंने वैल्यू दे दिया है। अब बताइए क्या प्रोड्यूस करेगा? फॉल्स। ठीक है, ये फॉल्स प्रोड्यूस करेगा। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ट्रू। प्रोड्यूस करेगा। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? देखिए, जब दो False. रहे ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों रहे तो दोनों में से कम एक होना चाहिए सही। तो ए न तो बड़ा है और न बराबर है, तो क्या हो जाएगा? ये फॉल्स। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? बराबर नहीं है बट छोटा है ना, ए इज लेस देन, तो ये ट्रू प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ए इक्वल टू बी। देखिए यहाँ डबल इक्वल टू यूज किया है। क्या होता है ना कि सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है कि ए की वैल्यू में बी की वैल्यू चल जाए। सिंगल इक्वल टू जो है वो असाइन करता है, ठीक है, और डबल इक्वल टू चेक करता है। वो तराजू जैसा है कि लेफ्ट वाला वैल्यू एंड राइट वाला वैल्यू दोनों बराबर है कि नहीं। तो इस सिचुएशन में क्या देगा? फॉल्स देगा। और ये आपको क्या देगा? ट्रू देगा। ट्रू ना? ए नॉट इक्वल टू बी, ऑब्वियसली ए नॉट इक्वल टू बी तो सही कह रहा है ना, तो दैट इज ए ट्रू। क्लियर है? चल हाँ हाँ, नहीं, सिंगल इक्वल टू बी इसीलिए डबल कर दिए। ए इक्वल टू बी ऐसे लिखिएगा ना, तब हो जाएगा। ये चेक नहीं करेगा ट्रू और फॉल्स, ये क्या करेगा कि ए में बी की वैल्यू डाल देगा, यानी ए की वैल्यू 12 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, इसको कहते हैं असाइनमेंट। क्या कहते हैं? असाइनमेंट। सब लिखवाया जाएगा, मैं लिखवाऊंगा भी किसको असाइनमेंट। सारा ऑपरेटर पढ़ाई होगा क्यू बेसिक में, कौन अर्थमेटिक है, कौन कंडीशनल है, कौन लॉजिकल है, सब अलग अलग। लेकिन इसमें काम पड़ रहा है तो थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं। दैट इज असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम रहता है कि वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करना, ठीक है। और ये हो गया जो है डबल इक्वल टू, वो हो गया कंडीशनल, यानी चेक कर रहा है कि लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला दोनों वैल्यू बराबर है कि नहीं। समझ गए? तो इसीलिए डबल इक्वल टू यूज किया। क्लियर है? चलिए, तो अब मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए। हमने इस पे क्वेश्चन दिया हुआ है और एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं मैं यहीं पर बनाता हूं। इसमें राइट एल्गोरिथम कुछ नहीं है, तो एक और मेरे पास फाइल है। और एल्गोरिथम प्रैक्टिस, चलिए इस क्वेश्चन को हम बना देते हैं। राइट एन एल्गोरिथम टू इनपुट एनी नंबर, चेक दैट नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है, ध्यान दीजिए, इधर एक इनपुट नंबर लेना है, उसको चेक करना है कि वो इवन है कि ऑड है। इवन और ऑड सब जानते हैं? तुम बताओ इवन नंबर किसको कहते हैं? जो 2 से डिवाइड हो। अब इसको आपको कंप्यूटर को समझाना है। आप जानते हैं 2 से डिवाइड, कंप्यूटर में सर्टेन आपको चीजें दे दी गई है और आपको कंप्यूटर को समझाना है कैसे बनाना है। तो देखिए यहाँ पर आपको कैसे समझाना होगा। यहाँ पर समझाना होगा, यहाँ पर हमारे पास कौन कौन ऑपरेटर है अर्थमेटिक में? प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और एक रिमाइंडर है मोड। कौन है? मोड। ये ऑपरेटर मोड क्या निकालता है? रिमाइंडर। यानी कि 5 मोड 2 करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? 1। गुड, तो ये आएगा। तो अब हम लोग आएंगे और यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि कंप्यूटर को समझाएंगे कि अगर किसी नंबर में 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 बचता है, तब वो क्या है? इवन है। इतना समझाना पड़ेगा, वो नॉर्मल नहीं समझेगा, ठीक है। और अगर 1 बचता है वो क्या है? ऑड है। अब आप
बाकी जानकार है, मैथमेटिशियन है आप लोग, तो बता सकते हैं कि 2 से डिवाइड करने पर क्या क्या रिमाइंडर बचेगा। किसी नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या रिमाइंडर बचने की संभावना है। अरे 0 से लेके 4, 0 में कट जाएगा, 0 से लेके कहां तक 4। अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो 0 से लेके कहां तक रिमाइंडर बच सकता है, 14 तक। तो या तो 0 रिमाइंडर बचेगा 2 से डिवाइड करने पर, या फिर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग अपनाएंगे, कॉपी पेस्ट मैं कर देता हूं, और क्या क्या आपको करना है, कंट्रोल सी, और यहां पर आएंगे, ठीक है, और स्टार्ट डिक्लेयर। एक वेरिएबल ले रहे हैं, कितना नंबर इनपुट लेना है, एक नंबर, एक वेरिएबल ये डिक्लेयर n, ठीक है। और स्टेप में आएंगे, स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करेंगे, वैल्यू लेंगे, इनपुट इन n, कुछ भी लिख दो, मैसेज लिखना है इन n, ठीक है। उसके बाद स्टेप 4 में आएंगे और चेक करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो इफ लिखेंगे, चेक करने के लिए हमने क्या बताया, इफ लिखना है, ठीक है। और इफ के बाद क्या देते हैं, कंडीशन, क्या देते हैं। अब कंडीशन के लिए हम लोग ये ऑपरेटर यूज करेंगे, क्या करेंगे, ये ऑपरेटर। देखिए मैं कैसे देता हूं, शुरुआत है आप लोग के प्रोग्राम, तो पहले तो आपको चीजें सीखना ही पड़ेगा, है ना। तो n को मोड 2 इक्वस टू 0, इसको समझाएंगे हम, देन, ठीक है। और इसमें आ जाएंगे, इसी स्टेप में आ जाएंगे, प्रिंट इवन नंबर। और जो इवन नहीं होगा वो क्या होगा, ऑड होगा, ऑब्वियसली ऑड होगा। तो ये डाल देंगे हम लोग किसमें, एल्स में। स्टेप 4 में ये सारा होगा। स्टेप 4 को यहां से लिख रहे हैं, एल्स, ठीक है, एल्स में, और हम लोग क्या एल्स में प्रिंट कर देंगे, अच्छा इवन ऑड हो गया, कंट्रोल सी, कंट्रोल, ठीक है, ऑड नंबर, क्लियर है। और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप, स्टेप 5, ये क्या हो जाएगा, स्टॉप, बस। अब क्या है कि ये एल्गोरिथ्म आप समझिएगा, ठीक है। आपको ये सब, अगर इनपुट के जगह पर इन और लिख देंगे तो कोई गड़बड़ नहीं है, ये आपको रन नहीं करना है प्रोग्राम। अब आप समझिएगा, आपको समझने में क्या करना है कि जैसे आपको इसको समझना है प्रोग्राम को, तो आप एक n में कुछ चीज, कौन वेरिएबल है, n है, n में कोई वैल्यू ले लीजिएगा। क्या हमें वैल्यू लिया, 5, और जितना स्टेप है ना वो स्टेप को अपने आप फॉलो करते जाइए। अगर आउटपुट सही आ गया तो आपका ये एल्गोरिथ्म क्या है, सही है, और नहीं आ रहा है तो एल्गोरिथ्म आपका क्या है, गलत है। अब आप आइए, इनपुट n में हमने क्या ले लिया, 5। इसके बाद स्टेप 4 में आइए, n मोड 2, यानी 5 मोड 2, कितना आउटपुट आएगा, सबको एक्सप्रेशन निकालने आता है, तो 1 इक्वल टू 0, ट्रू या फॉल्स, तो फॉल्स होगा तो सीधे जंप मार देगा एल्स में, यानी ये पार्ट को छोड़ देगा, एल्स में आएगा, और क्या मिला इसको, प्रिंट ऑड, और नीचे फिर स्टॉप। अच्छा है, सही है, मेरा एल्गोरिथम क्या है, सही है। अब आप इसमें ले लीजिएगा 52, ठीक है। आइए सर मॉड 2 का मतलब, चलो 52 लिए, 52 मोड 2 क्या आएगा आपको, 0। ये कंडीशन क्या है, ट्रू। तो जब कंडीशन ट्रू है तो अब इसके बॉडी में जाएगा और प्रिंट क्या करेगा, तो जब ये, अब इसको प्रिंट करने के बाद कहां जंप मारेगा, स्टॉप में, इस एरिया में फिर नहीं जाएगा, दोनों में से कोई एक एरिया करेगा। तो ये आपका हो गया, क्लियर है। अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि मोड 2 का जैसे, मतलब क्या हुआ, क्या, मोड 2 का मतलब क्या हुआ वहाँ? मोड आपको रिमाइंडर निकालेगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर समझते हैं, रिमाइंडर मतलब शेष होता है, यानी किसी भी नंबर में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो शेष बचेगा वो मोड निकालता है। यानी 52 मोड 2 करेंगे तो क्या निकालेगा,
जीरो ना, रिमाइंडर क्या आएगा और चेक करेगा, Zero. इसका आउटपुट आया जीरो, जीरो बराबर जीरो, ट्रू। क्लियर है? अब मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ कि देखिए दो चीजें होती हैं, अभी तो ये बहुत सिंपल प्रोग्राम है, तो दो चीजें कहने का मतलब कि एक होता है प्रोग्राम बनाना और एक होता है प्रोग्राम समझना। ठीक है, अगर मैं आपको प्रोग्राम दूं तो प्रोग्राम किसी से बन भी जाता है और किसी से नहीं बनता है, तो कोई बड़ा मैटर नहीं है, किसी को लॉजिक उस समय लग गया और किसी को लॉजिक नहीं लग रहा है, तो वो मैटर करता है, वो दिक्कत नहीं है कि उससे बन गया मेरे से नहीं बन रहा है। लेकिन अगर बना हुआ प्रोग्राम आप समझ नहीं पा रहे हैं, तब आपको क्या है दिक्कत है, क्योंकि फिर आप पूछिएगा कि सर मोड क्या है, तो मोड तो मैंने पढ़ा दिया है, आपको यहाँ पर समझ ही में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको समझ ही में नहीं रहा है कि इफ कर क्या रहा है। जब ये नहीं समझ में आ रहा है तब आप ठीक से पढ़े नहीं, तब फिर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा कि इफ क्या करता है, एल्स क्या करता है। अब जैसे अभी कोई लड़का क्लास ज्वाइन किया बहुत दिन बाद, अब उसको ये समझ ही में नहीं आएगा कि मोड क्या कर रहा है, इफ क्या कर रहा है, और जो क्लास बंक करता है, जो नहीं पढ़ता है, उनको ये दिक्कत होता है, तो फिर वो दिक्कत होता है तो वो छोड़ते चले जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हर एक पार्ट आपको क्या करना है, पढ़ना है। और इसको कहते हैं हम लोग ड्राई रन, जो अभी हमने चेक किया उसको क्या बोलते हैं, ड्राई रन, यानी कि चेक करते हैं, ड्राई चेक करते हैं कि ये मेरा सही आउटपुट है कि नहीं। क्लियर है? अब आप बना लेंगे सारा क्वेश्चन मेरे Yes, पास sir. देख लीजिए। क्वेश्चन दूसरा है, मैं समझा दे रहा हूँ, एक आध दो और बना दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, दो नंबर के बीच बड़ा निकालना है, दो नंबर लिए और दो नंबर के बीच बड़ा निकालना है। सबसे पहले कितना नंबर इनपुट लेना है, जब प्रोग्राम पढ़िएगा ना तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कितना नंबर इनपुट लेना है, दैट इज वन नंबर। इसमें वन नंबर था, एनी नंबर, वन नंबर, टू नंबर, ये आप चेक कीजिएगा। ठीक है, राइट एन एल्गोरिथम टू इनपुट एनी नंबर, चेक दैट नंबर इज पॉजिटिव और नॉट। कितना नंबर इनपुट लेना है, एक नंबर, और उसको नंबर। चेक करना है कि वो नंबर पॉजिटिव है कि नहीं, नेगेटिव है। अब आप बताइए पॉजिटिव नंबर किसको कहते हैं, किसको कहते हैं जी, तुम्हें को पूछ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर किसको कहते हैं? नहीं, वो तो 2 4 6 8 है, क्या ऐसा कंप्यूटर को क्या बताओगे कि पॉजिटिव नंबर समझेगा? जैसे ये बोली कि 2 से कट जाएगा इवन कहते हैं, कहाँ लिखे हैं 2 से कट जाएगा इवन कहते हैं, क्या लिखे हैं? इसके लिए ये लिखे है ना। तो पॉजिटिव नंबर कैसे समझाइएगा, ग्रेटर देन जीरो, नंबर ग्रेटर देन जीरो देन पॉजिटिव, एल्स नेगेटिव, नेगेटिव। ऐसे करना होगा। क्लियर है? या आप उल्टा भी कर सकते हैं, आपके पास है, आप उल्टा भी कर सकते हैं, नंबर इफ नंबर लेस देन जीरो नेगेटिव एल्स पॉजिटिव, पॉजिटिव। वो आप बना रहे हैं लॉजिक। क्लियर है? चलिए, तो ये बन जाएगा, नहीं बनेगा हम बना देंगे, जो नहीं बनेगा उसमें मैं बना दे रहा हूँ, राइट एन एल्गोरिथम टू इनपुट 3 नंबर्स, फाइंड ग्रेटेस्ट अमंग देम। 3 नंबर के बीच बड़ा निकालना है, कितने नंबर के बीच? तो थोड़ा सा डिजाइन हम यहाँ पर चेंज करते हैं। ठीक है, डिजाइन क्या चेंज करते हैं देखिएगा, 2 बार एल्स नहीं होगा, थोड़ा हम डिजाइन बता देते हैं, सिंटेक्स बताते हैं। 2 बार एल्स नहीं होगा, एक इफ का एक ही एल्स होगा, 2 बार एल्स नहीं दे सकते, 2 बार इफ लगाएंगे तभी 2 बार एल्स। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे इफ इल्स कब लगता है, और अभी जो बताने आ रहे हैं उसको पहले हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद हम बता दे रहे हैं। एक आता है इफ एल्स डॉट होगा, इफ एल्स इफ, जिसको हम लोग कहते हैं लैडर इफ। इसको आप थोड़ा समझिएगा, मैं पहले इसको सिंटेक्स लिख दे रहा हूं और फिर आपको समझा देता हूं। इफ एल्स इफ कंडीशन, ठीक है, स्टेटमेंट। फिर एल्स इफ, और उसके बाद चलिए, ये देखिए, अब ये एक नया हो गया, आप समझिएगा। जैसे मैं बता रहा हूं कि दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो होता है एक कंडीशन पर दो आउटपुट,
है ना। जैसे अगर आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे पिछले क्लास में मैंने बोला था कि आपके पास दो ऑप्शन है। जैसे आपके पास कोई चाय लेके आया, यू टेक टी, है ना, तो या तो आप चाय पियेंगे या फिर क्या करेंगे, नथिंग, कुछ नहीं करेंगे, चाय नहीं पिए, ठीक है। अब आपके पास मल्टीपल च्वाइसेज भी आ सकता है, ये भी तो आ सकता है, यू टेक टी, समथिंग एल्स, शरबत, है ना, और क्या होगा पीने वाला, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, बहुत सारा मल्टीपल आ सकते हैं। तो मल्टीपल कंडीशन को चेक करने के लिए हम लोग ये पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे आपको एक मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है। मार्क्स में मैंने लिया कि 50% से इक्वल टू और ऊपर है तो वो क्या है, पास, और 50% से नीचे है तो वो क्या है, फेल। तो ये किस पे आएगा, इफ और एल्स पर आएगा। एक वैल्यू पर कितना कंडीशन है, तो मार्क्स एक वैल्यू है, मार्क्स कितना वैल्यू है, एक वैल्यू पर दो कंडीशन है, या तो पास या फिर, तो एक आएगा इफ के साथ, एक क्या आएगा, एल्स के साथ। लेकिन कभी कभी ये भी आ सकता है, मल्टीपल कंडीशंस आपके पास आ सकते हैं, है ना। कैसे आ सकते हैं, 80% से ऊपर एक्सेलेंट, 60 to 70 to 80 वेरी गुड, 60 to 70 एवरेज, ठीक है, और 50 to 60 पास, और 50 बिलो 50 क्या, फेल। तो ये आपका कितना कंडीशन हो गया, ग्रेटर देन 80 एक, 70 to 80 दो, एंड 60 70 तीन, और क्या हो जाएगा 50 60 चार, और एक हो गया 50 से नीचे 5। क्लियर है। तो इस तरह के कंडीशन को आपको रिप्रेजेंट करने के लिए ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कैसे काम करेगा। आप पहले यहां देखेंगे कि कंडीशन किसके साथ यूज करते हैं, इफ के साथ, एल्स के साथ करते हैं नहीं, जो यहां लिखे वो फॉलो करना है, इफ के साथ कंडीशन होगा। यहां पर मैंने क्या किया है कि एल्स के साथ भी कंडीशन यूज किया है, बट एल्स के साथ क्या लगा के किया है, इफ लगा के। और ये आपको याद करना है ना, ये क्या करना है, याद करना है। ये लॉजिक नहीं है, लॉजिक जो बना रहे वो है, ये आपको क्या करना है, याद करना है। और ट्रस्ट भी ये याद कीजिएगा तो पूरा दुनिया का जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सब में यही होता है, इफ एल्स होता है, और कोई बाहर नहीं होता है। एक में याद कीजिएगा, सब में यही काम करेगा। क्लियर है। अब आपको देखिए, अभी आपने देखा कि कंडीशन में कोई एक ही काम करता है ना। इन दो पार्ट था, इन दोनों में से कौन काम करेगा, कोई एक ही। तो यहां पर भी अगर मल्टीपल कंडीशन होगा तो कोई एक ही काम करेगा। क्लियर है, कोई एक ही काम करेगा। अब एक आदमी का मार्क्स कोई एक ही ना होगा, या तो 80 से ऊपर वाला में आएगा या 70 to 80 वाला में आ जाएगा, सब में थोड़े मार्क्स रहेगा, कोई एक ही मार्क्स होगा। तो कोई एक ही इसमें से काम करेगा। अब बताइए जरा कि ये काम करेगा, उसके बाद प्रोग्राम सीधे कहां जंप मारेगा, सीधे यहां आएगा, स्टॉप रहेगा या कुछ भी रहेगा, सीधे यहां आएगा, आपको मान के चलना है। अगर ये नहीं करेगा, ये कंडीशन फॉल्स हो गया। कंडीशन फॉल्स होता है तब नहीं करता है, ये नहीं करेगा, फिर आएगा ये अपने एल्स के पास, फिर इसमें कंडीशन मिला, फिर फॉल्स या ट्रू होगा। अगर ट्रू होगा तो ये काम करेगा, फिर जंप मार जाएगा यहाँ। अगर कोई कंडीशन नहीं ट्रू हुआ तो मजबूरन कहां पर जाएगा, एल्स में जाएगा। और एल्स में कोई कंडीशन नहीं होता है, एल्स इसीलिए रखता है कि कहीं ऊपर नहीं जा रहा है तो सीधे नीचे आ जा। ठीक है। तो ये करेगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए, तभी बनेगा। अब कहेगा कि दो नंबर के बीच ये पॉजिटिव निगेटिव वाला इस पे बना दीजिए, तो नहीं बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर में या तो पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं बनाता हूं, और ये क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन है ना, वो बनेगा। आप ये थर्ड नहीं, 8 नंबर, ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर की। क्लियर है। चलिए तो यहीं पर बना देते हैं इसको। तीन नंबर लिखना बहुत मेहनत है। यस सर, तुमको क्या लिखना है, एक तो हम रहे लॉर्ड का, यही है ना, स्टार्ट डिक्लेयर A, B, C।
और इनपुट इन ए बी सी, कॉमा बीच में आप दे दीजिएगा, ठीक है। एंड स्टेप 4, ठीक है। अब 3 नंबर के बीच बड़ा निकालना है, ठीक है। इफ ए ग्रेटर देन बी एंड, देखते रहिएगा आपको समझाएंगे हम, ए ग्रेटर देन सी, तो कौन बड़ा होगा? ए बड़ा होगा ना। एल्स इफ बी ग्रेटर देन सी, इसको हम समझा दे रहे हैं, कौन बड़ा होगा? बी बड़ा होगा, ऑब्वियसली आप जान रहे हैं जो दे रहे हैं। और अगर ये फॉल्स होगा तो कौन बड़ा होगा? सी बड़ा होगा। प्रिंट सी, ठीक है। सर ये वाला थोड़ा और समझा दीजिए सर। समझा दे रहे हैं, सारा जो भी बताएंगे समझा देंगे। कहीं से लाइन कम होगा, रिमूव स्पेस, ठीक है। चलिए देखिए, आपको यहां पर देखिए, ये जो हमने बनाया है वो अभी जो बताया सिंटैक्स स्ट्रक्चर उस पे है कि नहीं? ये डॉट डॉट जानते हैं क्यों लिए हैं? कि मतलब बहुत सारा और भी एल्सिफ हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। किस पे डिपेंड करेगा? क्वेश्चन। तो अभी आप देखिए कि 2 कंडीशन तो हो गया, एक ये हो गया पार्ट, एक हो गया, तो ये हो गया, यानी कि ये सिंपल इफ एल्स पर नहीं होगा। अब ये तीनों में से कोई एक ही प्रिंट काम करेगा और एक लास्ट में स्टॉप लिख देंगे, ठीक है। अब इसको आपको घर पे समझना है, अगर मैं नहीं भी समझाऊं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। और अगर आपके समझ में आ रहा है तब चीजों को समझ रहे हैं, और नहीं समझ में आ रहा है, घर पर इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब दिक्कत है आपको समझने में। कैसे समझना है? तो आप वेरिएबल ले लीजिए और कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, ए बी एंड सी। अब आप ही बोलिए क्या मैं वैल्यू, कुछ भी बोलिए। पहला ए में क्या लें? 10, कोई 10 बोल रहा है, कोई 5 बोल रहा है। बी में क्या लें? 12। सी में क्या लें? 14। क्या बड़ा आना चाहिए? 15। अगर इससे 15 बड़ा आ जाएगा तो सही है मेरा, और नहीं आएगा तो ये लॉजिक मेरा क्या है? गड़बड़ है। अब देखिए, पहले लॉजिक समझ लीजिए, हम लॉजिक क्या लगाए हैं। लॉजिक ये लगाए हैं कि पहले ए को ना दोनों से कंपेयर किया है, बी से भी और सी से भी, यानी कि दोनों अगर ट्रू होगा तो कंफर्म है कि कौन बड़ा होगा? ए बड़ा होगा, कंफर्म है ना? ठीक है। और फिर ए को तो दोनों से चेक कर लिए, किससे? बी से भी और सी से भी। ए को तो बड़ा कर दिए, अब मेरा चेक करेंगे बी को किससे? सी को। बी को सी से करेंगे और बी को ए से करेंगे भी, बी को भी तो दोनों से करेंगे सी से, लेकिन बी को ए से यहां पर कर चुके हैं, है नहीं? देखिए कैसे करेंगे, ए को बी और सी दोनों से करेंगे, बी को भी ए और सी दोनों से करेंगे, और सी को भी ए और बी दोनों से करेंगे। समझिएगा थोड़ा सा। और सबसे बड़ी बात है कि इसको बर्डन नहीं मानिएगा, अगर बर्डन मानिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा समझने में। क्लियर है? अब यहां पर देखिए, मैंने क्या किया कि ए को बी और सी दोनों से कराया, बी को सी से कराया, ए से इसने निकला है कि यहां पर करा चुका है। अब नीचे सी को किसी से नहीं कराया, क्यों नहीं? क्योंकि सी यहां भी हो गया, बी से भी, और सी ए से भी हो गया। क्लियर है? अब आप चलिएगा, चलिए आइए, ए इज ग्रेटर देन बी, फॉल्स। फॉल्स हो गया तो सीधे एंड है, एंड कहता है कि दोनों ट्रू होगा तबे ए बड़ा होगा। तो जब फॉल्स हो गया तो सीधे ए आएगा निचले कंडीशन पर, ये करेगा ही। ठीक है? क्लियर है? नीचे आएगा बी इज ग्रेटर देन सी, आ जाएगा एल्स में, क्या आ जाएगा? सी में क्या है? आ गया 15, आ गया, सही है। अब इसको मान के चलो 22, अब 22 आना चाहिए। ए इज ग्रेटर देन बी, फॉल्स, तो दोनों होगा तभी ना ट्रू होगा। नीचे आया तो ये प्रिंट नहीं करेगा, बी इज ग्रेटर देन सी, तो प्रिंट क्या हो गया? तो मेरा लॉजिक सही है। बाकी आप अलग अलग वैल्यू को इधर उधर वैरायटी करके घर पे चेक कीजिएगा, और इसको क्या कर देंगे? स्टॉप। स्टेप 5 स्टॉप हो जाएगा। क्या
सी। चलो ये हालांकि तुमको टास्क दिए थे चेक करने के लिए घर पे, है ना, लेकिन अब चेक कर देते हैं, घर पे भी करना है इसको, खुद से भी चेक। ठीक है, आप बोलिए, आप ही बोलिए, पहला कंडीशन क्या होगा? हम बोलेंगे नहीं, क्या हो जाएगा? सीधे आएगा इसमें। ये कंडीशन क्या हो जाएगा? कंडीशन क्या हो जाएगा? ट्रू है ना, बी इज ग्रेटर देन सी। प्रिंट क्या है? क्या स्टेप? देखिए स्टेप नंबर 4 तो यहां से लेके यहां तक है, पहले समझना है। स्टेप नंबर 4 के पहला जो कंडीशन है वो दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी एक बड़ा होगा, दोनों ट्रू होना चाहिए, कोई एक नहीं। हाँ ये हो सकता है ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये है, और ए इज ग्रेटर देन सी ये सही है, लेकिन ए इज ग्रेटर देन बी सही नहीं है, दोनों ट्रू होगा तभी नीचे आएगा। और रहता तब कोई एक पर भी काम कर रहा, और यहाँ लगाएंगे नहीं, मेरा लॉजिक क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। तुम जान के गड़बड़ कर रहे हो, तुमको जोड़ना है तो तुम कह रहे हो कि हमने दिया है 4 + 3 दे रहा है 7, अच्छा लग रहा है कि 7 आ रहा है, सही आ रहा है, और तुम कहते वहां माइनस होता तो 7 नहीं ना देगा, क्या देगा? 1 देगा ना। वो भी करके देख लो, यहाँ पर हम लोग 50 कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है ए ग्रेटर देन बी, और ये भी चेक करना है दोनों ट्रू पर, ये ट्रू तो ये भी चेक करना है, ए ग्रेटर देन सी। नहीं, यहाँ पर स्टेप 5, यहाँ पर एल्स नहीं। देखिए एक चीज और मैं समझा दे रहा हूँ, एक चीज और समझा दे रहा हूँ, एक चीज और समझ लीजिए। मैंने ये बनाया प्रोग्राम, आपको है इसको घर पे ट्राई करना, और ओपन प्लेटफॉर्म है। हमने बताया कि लॉजिक अलग अलग हो सकता है, मे भी हो सकता है कोई घर पे गया, दिमाग उसका क्लिक किया और वो एक ऐसा लॉजिक बनाया जो उस पर भी कोई काम कर जा रहा है। स्वागत है आपका, आइए क्लास में बताइए कि सर मैंने इस लॉजिक से सोल्व कर दिया। ये तो दिमाग लगाना है, तो आप लॉजिक उसको करके घर पर भी ट्राई करेंगे। क्लियर है क्या? लैंग्वेज नहीं, ऐसे ही सोचना है, लैंग्वेज नहीं करना है। चलिए ये हो गया, क्लियर है इसमें? क्या डेसिमल और फ्लोट पर भी करेगा ग्रेटर देन लेस देन, लिख चलो 20.5 ग्रेटर देन 20 सही है कि गलत है? ट्रू है ना, डेसिमल पर भी करेगा। आइए बी क्वाइट, शांत रहिए, रुको यार टाइम हो गया तो फिर। ठीक है, ये आपको ये क्वेश्चन आपसे अभी नहीं बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं थोड़ा समझा दे रहा हूं, ये एक अगला स्टार पर है। ठीक है, अगले तरीके पर है। ठीक है, अगला तरीका है, लेकिन आप फिर से कह रहे हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए हो रहा में भी हो सकता है क्योंकि कोई चीज जल्दी जल्दी नया आ जा रहा है, तो हम लोग एल्गोरिथम में ज्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब आप क्वेश्चन, जब एक्चुअल प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा नहीं है कि इफ पर एक क्वेश्चन बनाएंगे, इफ इस पर आपको 10-20 क्वेश्चन बनाएंगे, जब तक कि पूरा समझ में नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अभी एल्गोरिथम के चलते हम लोग थोड़ा यहाँ पर नेक्स्ट टाइप में आ गए हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन आपको मैं समझा दे रहा हूँ, बाकी आप घर पे थोड़ा ट्राई कीजिएगा। क्या करना है, 2 चीज इनपुट लेना है, समझिएगा क्वेश्चन। एक लेना है सैलरी इंप्लॉई का, और एक लेना है टाइप। टाइप मतलब कि वो रेगुलर इंप्लॉई है कि विजिटिंग इंप्लॉई है। कुछ लोग रेगुलर होते हैं और कुछ लोग विजिटिंग होते हैं, काम करते हैं, समझते हैं ना? रेगुलर किसको कहते हैं? जो टाइमली आते हैं, जैसे ऑफिस का टाइम है 9 to 6, तो 9 to 6 आएंगे वो, और उनका फिक्स पेमेंट रहता है मंथली। और एक विजिटिंग होते हैं जो यहाँ पर आएंगे, वो क्लास वाइज आएंगे कि हम आएंगे 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए आएंगे और पर क्लास पैसा लेंगे। क्लियर है? तो वो विजिटिंग हो गया। तो यहाँ पर आपको ना टाइप लेना है कि वो रेगुलर है कि विजिटिंग है। अब यहाँ पर उनको सैलरी मिलेगा, अब बोनस निकालना है, दीपावली का बोनस उनको मिल रहा है। ठीक है, अगर सैलरी 50,000 से ज्यादा है, ठीक है, और वो रेगुलर है, तो उनको बोनस मिल रहा है कितना? 5,000। और 50,000 से कम है, वो रेगुलर है, तो उनको बोनस मिल रहा है 3,000। अगर सैलरी 50,000 से ज्यादा है और वो क्या है? विजिटर है,
तो उनकी बोनस है 4000 और बाकी उनकी बोनस क्या है, जो 50,000 से कम वाला है उनकी बोनस क्या है 2500। पहले क्वेश्चन घर पे जाके समझिएगा और तब हम लोग इसको बनाएंगे। कुछ कुछ मैथ जैसा है ना, मैथमेटिकल दिमाग थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये बनाएंगे घर पे और प्रैक्टिस कीजिएगा। ये नहीं बनेगा अभी आपसे, हम बना देंगे। बाकी क्वेश्चन सारा बन जाना चाहिए। ठीक।